बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे ना कल के रोज़े की मैं अफ्तारी बना रही थी। कल छठा रोज़ा था। तो अफ्तारी के टाइम मैंने बनाया था आलू बैंगन का सालन। अच्छा, जब भी मैं बैंगन का सालन बनाती हूँ ना, इसके ऊपर से मैं छिलके उतार के बनाती हूँ। वैसे हस्बैंड भी और बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, तो इस तरह बारीक बारीक काट के ना, तो फिर इस तरह मैं बना लेती हूँ, फिर बड़े आराम से खा लेते हैं। तो आज मैंने सोचा चलें जी इनको बैंगन के पकोड़े भी बना के खिलाती हूँ, लेकिन ये इतने मज़े के इतने टेस्टी बने थे ना। अच्छा, बैंगन के पकोड़े बनाए ना, तो इनके ऊपर से छिलके बिल्कुल भी नहीं उतारने। तो इस तरह गोल गोल आपने काट लेने। कुछ तो मैंने लंबाई में काटे थे, कुछ इस तरह गोल। तो अलहदा से बेसन के अंदर मैंने सारे मसाले डाल के, तो फिर मैंने इस तरह निकालती जा रही थी। इतने मज़े के बने थे ना, बहुत मज़े के बने थे। तो ये देखें, ये थोड़े से लंबाई में मैंने बनाए थे, बहुत मज़े के बने थे। तो छठे रोज़े की इफ्तारी थी। अल्लाह पाक हम सब के रोज़े कबूल करे, आमीन। तो यहाँ पे इफ्तारी का टाइम हो चुका था। बस मैंने सारी चीज़ें फटाफट जल्दी से रख दी थी, और यहाँ पे इफ्तारी का टाइम हो चुका था। और यहाँ पे हम लोग जो है ना इफ्तारी कर रहे थे। अल्लाह पाक तमाम जो है ना सबके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। और बस जितनी हमारी ज़िंदगी है ना, तो दुनिया के काम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होंगे, साथ साथ काम चलते रहेंगे। तो हम अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो गए हैं ना, तो इतने ज़्यादा यानी दुनिया के कामों में मसरूफ़ ना करें कि हम अपना आप ही भूल जाएं। तो खैर, रमज़ान का महीना है, तो रमज़ान में खूब इबादत करें। अल्लाह ताला जो है ना हमारी इबादत को कबूल करे, और रमज़ान के बाद भी हमें इसी तरह रखे कि हम 5 वक़्त की नमाज़ अदा करें, और इसी तरह जो है ना अ, अपनी इबादत करते रहें। तो ख़ैर, फिर छठा रोज़ा गुज़र गया और आज 7वां रोज़ा था। अल्लाह पाक हम सब के रोज़े कबूल करे, आमीन। आज 7वें रोज़े की सहरी थी, और सहरी में मैंने वही हमेशा की तरह मैं सुबह के टाइम बनाती हूँ पराठे, साथ दही था, और लस्सी मैं नमकीन बनाती हूँ सुबह के टाइम। तो मक्खन मैंने निकाला था, तो बस पराठों के ऊपर लगा दिया, और अब जल्दी से मैंने सहरी बना ली, और अब हस्बैंड को और अपने बेटे को उठाती हूँ कि जल्दी से वो भी सहरी कर लें। फिर इस तरह ना सहरी ठंडी हो जाती है, फिर मज़ा नहीं आता। तो रात का सालन था साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर सहरी करने के बाद नमाज़ फ़जर अदा की, कुरान पाक की तिलावत की। तो फिर मैं सोई नहीं थी, क्योंकि मुझे ना काम थे। बच्चों के कपड़े मैंने प्रेस करने थे, बच्चों ने स्कूल जाना था। तो अब इनके ना स्कूल का टाइम हो चुका था। मैं इनको उठा रही थी कि जल्दी से उठ जाओ, स्कूल जाना है। तो बच्चे ना सुबह उठ ही नहीं रहे थे, क्योंकि ये ना सहरी के टाइम उठे हुए थे। तो बस इनको मैंने थोड़ा थोड़ा दही खिलाया था, और दही खाने के बाद ना फिर ये दोबारा सो गए थे। तो अब इनको कह रही हूँ कि जल्दी से उठो, तो नाश्ता करो, और स्कूल जाना है, क्योंकि देर हो जाती है ना फिर। तो ख़ैर, इनको मैंने एक पराठा बना के दिया था, और एक मैंने अंडे के अंदर ना नमक मिर्च डाल के ना बस सिंपल सा मैंने बना के जल्दी से दिया। तो ये नाश्ता कर नहीं रहे थे बिल्कुल भी। तो मैंने फिर थोड़ी सी सख्ती की कि नाश्ता करना है, नाश्ता करने के बगैर स्कूल नहीं जाना खाली पेट। तो फिर इस तरह ना मुश्किल होती है, फिर भूख लग जाती है जल्दी से स्कूल में। तो अब जल्दी से इनको कह रही हूँ कि नाश्ता करो और फटाफट स्कूल जाओ, क्योंकि सुबह के टाइम ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है इनको उठने में। तो सहरी के टाइम भी उठ जाते हैं, तो फिर सो तो जाते हैं, लेकिन फिर इस तरह ना इनकी नींद ख़राब हो जाती है, छोटे हैं ना अभी। तो अब जल्दी से कह रही हूँ कि जल्दी से नाश्ता करो। तो जो चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना है।
तो यहाँ पे जी नाश्ता हो गया इनका तैयार, और मैंने कहा फटाफट जल्दी से नाश्ता करो, और साथ मैंने ना इनको बना के जूस दिया था स्ट्रॉबेरी का। अच्छा, स्ट्रॉबेरी का ना जूस बहुत मज़े का आजकल बनता है। तो अभी तो थोड़ा सा मौसम ठंडा है, अभी इतनी गर्मी नहीं आई, तो बर्फ़ का इस्तेमाल तो अभी नहीं मैं करती, लेकिन लगता है कि रमज़ान के एंड में जो है ना सही गर्मी हो जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा आज धूप लगी हुई थी, लेकिन साथ मेरे थोड़े से कपड़े थे धोने वाले, वो भी मैंने धो लिए थे बच्चों के आने से पहले पहले, लेकिन थोड़ा सा काम मेरा रहता था जब बच्चे स्कूल से आए थे। तो बस बच्चों को अब मैं ट्यूशन भेज रही हूँ कि जल्दी से ट्यूशन जाओ। और यहाँ पे देखें मैंने सारी सफाई भी कर ली है, और यहाँ से ना मैंने पीढ़े हटा दिए हैं, क्योंकि हम लोग जब अफ्तारी करते थे ना तो थोड़ी सी मुश्किल होती थी बैठने में। तो बस यहाँ से फिर पीढ़े उठा के मैंने साइड पे रख दिए हैं। तो अब खतीजा की मैं पोनियाँ कर रही थी ना, ये मुझे कह रही थी कि मामा जी पोनियाँ रहने दें, क्योंकि बच्चियों के इस तरह ना बाल बिखरे बिखरे से बुरे लगते हैं। तो मैंने तेल थोड़ा सा लगा के ना, तो बस टेढ़ी मेढ़ी करके डाली थी, क्योंकि ये ना मुझे तंग कर रही थी कि मैंने पोनियाँ नहीं डालनी। तो मैंने फिर सख्ती से करके इसको डाली हैं। इतना ज़्यादा रो रही थी ना पूनियाँ डालते वक़्त कि मेरे मामा जी मेरे बाल इस तरह दर्द करते हैं, ना पूनियाँ डालें तो मुझे ना फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने फिर इसको ना इस तरह पूनियाँ डाल के ना अच्छी तरह टेढ़ी-मेढ़ी करके डाल दी थी बस। तो उस दिन जो मेरे कपड़े आए थे ना, तो मैंने इसको दुपट्टा दे दिया, बस ये अपने ऊपर ना हर वक़्त दुपट्टा रखती है। तो ख़ैर पूनियाँ जल्दी से मैंने डाल दी थी। तो आज मैंने ना घर के काफ़ी ज़्यादा काम किए थे, सफाई भी की थी और कपड़े भी धोए थे। तो आज मैं कह रही थी कोई सिंपल सी ना इफ्तारी बना लेती हूँ, कोई इतना ज़्यादा काम नहीं करती, क्योंकि मैं ना काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी और रोज़ा भी था साथ। तो ख़ैर अब जल्दी से इनको तैयार करके ना, तो मैंने ट्यूशन भेजना है कि तुम लोग ट्यूशन चले जाओ, और मैं ना ज़रा इफ्तारी की तैयारी कर लेती हूँ। तो ख़ैर इफ्तारी में आज मैंने दही भल्ले बनाए थे और समोसे बना लिए थे, और साथ मैंने ना अंडे के पकोड़े बनाए थे। तो ये भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, दिल नहीं कर रहा था फिर वीडियो बनाने को, लेकिन फिर भी मैंने बना ली है। तो छोटा सा व्लॉग था, यकीनन आज आपको व्लॉग पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो चैनल पर नए होते हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।